प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज के सुंदर इस सुबह में मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय वचन 11 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक मसीही होने के नाते आपका कार्य, आपके शब्द, आपका चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द और रूप धोखा देते हैं, लेकिन चरित्र से उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है कि वो कैसा है। एक समय की बात है, एक पास्टर साहब, एक पादरी साहब जो है, रात का समय था, मीटिंग लेके वो अपने घर की तरफ जा रहे थे मोटरसाइकिल में, और वो एक जैकेट पहने हुए थे और अंदर में उन्होंने अपना यूनिफॉर्म पहने था। आधे बीच में अच्छा घना अंधेरा कोहरा जैसा था, रास्ता अंधेरा था। एक चोर ने उनको रोक लिया। एक लड़के ने, एक जवान लड़के ने, बहुत बॉडी बिल्डर जैसा लड़का था, उसने रोका और बोले, उतरो और अपना पैसा दो और नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तो पादरी साहब बेचारे बड़े डर गए। उसने बोला कि बेटा, मेरे पास ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। बोले, नहीं नहीं, फालतू बातें नहीं करना, तुरंत निकालो। और जब वो पादरी साहब जो है अपना मोटरसाइकिल को रोके और उसके बाद फिर अपना जैकेट उतारे, अपना बटुआ, अपना ऊपर का पॉकेट में जो पैसा था उसको, जैकेट को निकाला, तो वो जो चोर था उसने पहचान लिया, अरे ये तो पादरी साहब है। तो उसने पूछा, क्या आप पास्टर हैं? टार्च मारा ऐसा तो देखा, तो पास्टर को देख के पहचान गया, अरे ये तो पास्टर है। तो उस चोर ने बोला कि आप जा सकते हैं, मैं पादरियों को लूटता नहीं हूँ, आप लोग प्रभु के दास होते हैं, आप जाइए। तो पादरी साहब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी चोर है जो पादरियों पर हाथ नहीं डालता है। उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने अपने पॉकेट से एक मिश्री आप जानते हैं ना, मीठा सा मिश्री का सा डल्ला था, उसको दिया कि बोला, ये बेटा ये ले लो। तो उसने कहा कि पादरी साहब, मैं फास्टिंग टाइम में मैं मिश्री नहीं खाता हूँ, मैं उपवास नहीं तोड़ सकता, मैं उपवास हूँ। पास्टर को बड़ा आश्चर्य लगा, एक तो डाकू भी है, चोर भी है, पादरी को छोड़ भी रहा है और मिश्री देता हूँ तो बोलता है कि मैं खाऊंगा नहीं, मैं उपवास में हूँ। तो पास्टर ने उसको पूछा कि क्या मैं आपसे कभी मिला हूँ? जब अचानक से उसने अपना लाइट अपने चेहरे पर डाला तो पादरी साहब पहचान गए, ये तो हमारी चर्च का लड़का है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये तो हमारे चर्च का लड़का है। पास्टर ने कहा कि ये क्या कर रहे हो बेटा? उसने कहा, पास्टर साहब, मैं सब कुछ में सही हूँ, बस थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम है और इसलिए मैं चोरी करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, उससे समझाया और उससे कहा कि बेटा जाओ, हो सके तो अपने जीवन को बदल लो। परमेश्वर के लोगों, ये घटना कितनी सत्य है। कितने जवान हैं जो आज चर्च में बहुत अच्छे हैं, कलीसिया में बहुत अच्छे हैं, कलीसिया की एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं, पर किसी एक बात में उनके जीवन में कमजोरी है और वो कमजोरी उन्हें डाकू बना रही है, वो कमजोरी उन्हें पापी बना रही है। बहुत से जवान बेटियां, जवान बहनें हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई बातों में बहुत अच्छे हैं। बाइबिल परमेश्वर का वचन कहता है, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है, शब्द बोली भाषा से नहीं। केवल अच्छे शब्द बोल देने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। बाइबिल कहती है वो अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र है, सीधा है या नहीं। परमेश्वर के लोगों, यूसुफ को व्यभिचार के, रेप के केस में जेल में डाला गया, पर वहां के लोगों ने देखा यहोवा इसके साथ है और ये लड़के का चरित्र ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलकर उसके चरित्र, उसके कामों के कारण, उसकी योग्यता के कारण परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का सिंहासन पर बैठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज आपको और मुझको अपने जीवन के विषय में, अपने चरित्र के विषय में सावधान होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने, अगर आप मत्ती के सुसमाचार, लूका के सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार, मरकुस के सुसमाचार को लें तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा फटकार लगाई है तो वो सदूकी और फरीसी लोग थे, जो लंबा लंबा चोगा पहनते, बड़ा घेरा वाला वस्त्र पहनते, धार्मिकता के टोपे पहनते, बहुत सुंदर बातें करते। प्रभु ने कहा, हाय तुम पर, तुम तो चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से बहुत सुंदर है पर अंदर से सड़ाहट और पास है। परमेश्वर के लोगों, वो धर्म, विधि, कानून और नियम और सब चीज़ों को जानते थे पर पालन नहीं करते थे, व्यवस्था को जानते थे पर चलते नहीं थे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यदि आपका चरित्र सही है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेबीलोन के दिनों में, बाबुल में जाकर, परमेश्वर के लोगों, बाबुल में ये 3 लड़के गुलामी में डाले गए। ये 3 लड़के, दानियल करके चौथा, ये गुलाम थे।
इनके साथ अत्याचार किया गया, लेकिन ध्यान से जरा सुनिए, इन लोगों का परमेश्वर के प्रति वफादारी, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी एक ऐसा अनुग्रह लेकर आता है। ये तीनों जवान जब 7 गुना भट्ठे में धधकते हुए भट्ठे में डाले गए, तब भी वहां से वो यीशु के अनुग्रह के द्वारा बाहर निकलते हैं। परमेश्वर के लोगों, राजा उनके सामने झुक जाता है और कहता है, निसंदेह इनका परमेश्वर महान है। आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका जीवन महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपने चरित्र के लिए, अपने जीवन के लिए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हम पर दया करें, क्योंकि ये शरीर, ये सुंदरता, ये रूप, ये धन यही रह जाएगा, पर एक जीवन है जिसे देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए, और वही जीवन आपको और मुझको मिला है। उस जीवन को अगर हमने अपने चरित्र को सही रखा, उस जीवन को हम खो देंगे। इसलिए बाइबल कहती है, लड़के का पहचान उसे काम के द्वारा होगा, वो पवित्र है या नहीं। हम परमेश्वर के लोग हैं। बाइबल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके जीवन में, जिनके चरित्र में परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो जवान लड़का पास्टर से कहता है कि पास्टर साहब, मैं पास्टरों को नहीं लूटता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ। समस्या है, एक डाकू दाहिनी ओर, एक डाकू बाईं ओर है। एक डाकू कहता है कि तू हमें और अपने आप को बचा ले, पर एक डाकू कहता है कि प्रभु हम तो अपने कामों का सही फल पा रहे हैं। कितने लोग हैं, उस डाकू के विषय में जरा सोचिए, कौन से कन्वेंशन में उसका दिल बदला, कैसे जान गया कि यही मसीह है। ये बड़ा अद्भुत और सोचने का विषय है। वो लड़का जो रात में चोरी कर रहा है, प्रभु को जानता है, पादरी को पहचानता है, पर फिर भी गलत काम में है। कौन से ऐसी मजबूरी है? आइए हम सब अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बेटा, अपना बेटी, अपना पति, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें कि शैतान कहीं धोखा ना दे कि वो सब बातों में अच्छे हैं और एक बात के कारण वो परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाएं। शैतान, परमेश्वर के लोगों, सब बातों में आदम और हव्वा सही थे, पर शैतान ने एक बात में उन्हें धोखा दे दिया और वो उस अधर्म को कर बैठे जो प्रभु को पसंद नहीं आया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों को जो इस वीडियो संदेश को सुनते देखते हैं, हर एक जवान बच्चों को, बेटा और बेटियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, कि हमें संपूर्ण रीति से पवित्रता में चलाएं प्रभु जी। हमारा जीवन, हमारा चाल, हमारा चरित्र तेरी उपस्थिति में हो प्रभु, और हमारा जीवन आपको भाने वाला हो जाए। एक ऐसा जीवन प्रभु जिससे आप प्रसन्न हो, एक ऐसा जीवन प्रभु जिसमें आपकी उपस्थिति हो, एक ऐसा जीवन प्रभु जो आपके द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। जो इस संदेश को सुनते देखते उन सबको तो ब्लेस कर आशीष दे पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को, इस संदेश को देखने सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।